नए कानूनों के नाम पर जो किसान और मजदूर के अधिकारों के ऊपर हमला किया गया है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब बोलने में टैक्स तो लगता नहीं है। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और अगर वो कहते हैं कि वो किसानों के हितैषी हैं तो किसानों की मांग को बिल में क्यों नहीं लिख दिया जाता है। सिर्फ छोटी सी बात है, एक लाइन लिखना है, बहुत ज़्यादा कागज़ तो खर्च होगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। आपको बताते चले कि आज पूरे भारत में बैंकों का हड़ताल है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के द्वारा आज एक दिवसीय पूरे भारत में धरना प्रदर्शन का आगाज़ किया गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर और आप यहां तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी आज यहां पर सड़कों पे उतरी हुई हैं और इस समर्थन का वो लोग इस धरने का समर्थन कर रही है। तो आप साफ तौर पे बैनर पे भी देख सकते हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, लड़कर हासिल होता है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, महंगाई, कंपनी राज, निजीकरण और साथ ही साथ मजदूरों को गुलामी के श्रम कोड, 12 घंटा कार्य दिवस आदेश, ये सब को लेकर आज ये लोग जितने भी लेफ्ट पार्टियां हैं और साथ ही साथ जो बिहार की मुख्य विपक्ष पार्टियां हैं राजद, वो भी आज पटना की सड़कों पर निकली है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर यहाँ पर काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है। और जब हमने लेफ्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, सबसे पहली बात, आज संविधान दिवस है। पूरे देश को हम संविधान दिवस की बधाई देते हैं। साथ ही साथ 26 नवंबर को मुंबई में जो आतंकवादी घटना हुई उसमें जो शहादत हुई उनके प्रति अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जो आम व्यक्ति और पुलिसकर्मी हेमंत करकरे सहित जो मारे गए उनके प्रति अपना हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही साथ आज 26 नवंबर को देश भर के किसानों ने संविधान दिवस के मौके पर और देश भर के मजदूरों ने नए कानूनों के नाम पर जो किसान और मजदूर के अधिकारों के ऊपर हमला किया गया है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बिहार के लोग पटना की सड़क पर उस प्रदर्शन के प्रति अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए शामिल हुए हैं। उनके मांगों के समर्थन में आज सड़क पर पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। क्या लगता है कि देश में जिस तरह से चल रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है किस तरह से आंदोलन चलाया जा रहा है? देखिए, एक तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब बोलने में टैक्स तो लगता नहीं है। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। उन्हीं का राज है, वही प्रधानमंत्री हैं, जो मन है वो बोल सकते हैं। लेकिन किसान के हित के ऊपर हमला हुआ है और अगर वो कहते हैं कि वो किसानों के हितैषी हैं तो किसानों की मांग को बिल में क्यों नहीं लिख दिया जाता है। सिर्फ छोटी सी बात है, एक लाइन लिखना है, बहुत ज़्यादा कागज़ तो खर्च होगा नहीं कि अगर MSP से कम पे खरीद होगी तो खरीद करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बात लिख देने में क्या समस्या है। असल बात ये है कि इनके मन में चोर है। ये छोटे बिचौलियों को ख़त्म करके देश का जो सबसे बड़ा बिचौलिया है, जिसका हाथ प्रधानमंत्री जी के कंधे पे है, उसके हितों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए देश के किसान सड़कों पर हैं। और एक बात आपको समझना होगा कि वही किसान के बच्चे सीमा पर गोली खाते हैं और उन्हीं किसानों के ऊपर, किसान परिवार से आने वाले पुलिस के द्वारा, जवान के द्वारा उनके ऊपर वाटर कैनन चलवाया जा रहा है। ये किसानों और जवानों को आपस में लड़ाने की साजिश है। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान दिवस के मौके पर वो संकल्प एक बार देश को फिर से दोहराना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। अच्छा, अभी अधिक है इस बार विधानसभा में आपकी किस तरह का रहेगी रणनीति जो आप लोग सरकार? देखिए, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। संख्या तो रावण के पास 10 सिर था। संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप न्याय, हक, बराबरी के पक्ष में हैं कि नहीं हैं। हम न्याय, हक और बराबरी के पक्ष में सड़क पे हैं, चाहे राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो। आम जनता के हक अधिकार के लिए सड़क एकमात्र रास्ता है जहां उतर करके हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और कई लोगों ने यह बात कही है कि अगर संसद की कार्रवाई ठीक रहे, विधानसभा की कार्रवाई ठीक रहे, इसलिए सड़कों और गलियों को अपने मांगों से गुलजार करके रखना। तो आपने सुना, साफ तौर पे कन्हैया कुमार का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने श्रम कानून लाया है उसके विरोध में आज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के द्वारा आज एक दिवसीय
पूरे भारत बंद का आगाज़ किया गया था, इसको लेकर जितनी भी हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। इसलिए आज हम पटना की सड़कों पर निकले हैं और केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने श्रम कानून लाया है उसके विरोध में आज पटना की सड़कों पर जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं वो निकली हैं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।